फिल्म की शुरुआत एक पुराने बच्चों के टीवी शो के सेट से होती है। इस शो में एक बंदर मुख्य आकर्षण होता है। वह बंदर बच्चों को हंसाता है और शो का सबसे प्यारा किरदार माना जाता है। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ ऐसा होता है जिससे बंदर अचानक बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह सेट पर मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। पूरा माहौल अफरातफरी में बदल जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि अचानक बंदर इतना खतरनाक कैसे हो गया। उसी समय एक छोटा बच्चा डरकर मेज के नीचे छिप जाता है। बंदर उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। बच्चा डर से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि अब वह भी बंदर का शिकार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही बंदर उसके सामने पहुंचता है, वह अचानक शांत हो जाता है। वह बच्चे को हल्का सा फिस्ट पंप देता है और फिर वहां से चला जाता है। उस घटना के बाद यह शो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कई साल बाद कहानी हमें एक शांत ग्रामीण इलाके में ले जाती है। यहाँ एक परिवार रहता है जो फिल्मों के लिए घोड़ों को ट्रेनिंग देता है। इस परिवार का काम कई पीढ़ियों से हॉलीवुड फिल्मों के लिए घोड़े तैयार करना रहा है। एक दिन ओटिस नाम का बुजुर्ग आदमी अपने बेटे ओजे के साथ काम कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से कुछ अजीब चीजें गिरने लगती हैं। उनमें से एक सिक्का बहुत तेजी से गिरता है और सीधे ओटिस के सिर में धंस जाता है। यह हादसा इतना अचानक होता है कि उसी समय उसकी मौत हो जाती है। ओजे अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद किसी हवाई जहाज से गलती से कोई चीज गिर गई होगी। ओजे भी यही मान लेता है क्योंकि उसने उस समय आसमान में तेज आवाज सुनी थी। 6 महीने बाद ओजे अब अपने परिवार का पूरा कारोबार अकेले संभाल रहा होता है। वह फिल्मों के लिए घोड़े ट्रेन करता है और उन्हें शूटिंग के लिए भेजता है। एक दिन उसे एक फिल्म सेट पर काम मिलता है और वह अपने घोड़े लकी को वहां लेकर जाता है। उसी समय उसकी बहन एम भी वहां पहुंचती है। एम बहुत उत्साह से सबको बताती है कि दुनिया की पहली मूविंग तस्वीर में जो आदमी घोड़े पर बैठा था वह उनके परिवार का ही सदस्य था। लेकिन शूटिंग शुरू होते ही एक समस्या खड़ी हो जाती है। सेट पर मौजूद एक चमकदार चीज देखकर लकी घोड़ा अचानक डर जाता है और बेकाबू हो जाता है। क्रू के लोग घबरा जाते हैं और ओजे को काम से निकाल देते हैं। यह घटना ओजे के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है क्योंकि उसका बिजनेस पहले ही नुकसान में चल रहा होता है। आखिरकार वह मजबूरी में अपने कुछ घोड़े बेचने का फैसला करता है। वह घोड़ों को पास के एक थीम पार्क में ले जाता है। इस पार्क का मालिक रिकी नाम का आदमी होता है। रिकी वही बच्चा है जो कई साल पहले बंदर के हमले से बच गया था। अब वह बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। उसने अपने जीवन की उस दर्दनाक घटना को ही अपनी पहचान बना लिया है। वह अक्सर अपने पार्क में आने वाले लोगों को उस दिन की कहानी सुनाता है कि कैसे वह बंदर के हमले से बचा था। रिकी ओजे से कहता है कि वह उसके सारे घोड़े खरीद सकता है। लेकिन ओजे अभी ऐसा नहीं करना चाहता और वहां से वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद रात के समय ओजे और उसकी बहन अपने घर पर होते हैं। अचानक घर की बिजली बार बार जाने लगती है। बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसी समय उनका एक घोड़ा अचानक भाग जाता है। ओजे उसे पकड़ने के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी नजर आसमान में एक अजीब चीज पर पड़ती है। उसे लगता है कि यह एक यूएफओ है। वह चीज कुछ देर तक आसमान में मंडराती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। जैसे ही वह गायब होती है, बिजली वापस आ जाती है। ओजे समझ जाता है कि जब भी वह चीज पास आती है तो बिजली बंद हो जाती है। जब वह यह बात अपनी बहन को बताता है तो एम बहुत उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वे उस चीज की साफ वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो वे उसे मीडिया को बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं। दोनों मिलकर उस रहस्यमय चीज को रिकॉर्ड करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन वे अपने रैंच के चारों ओर कई कैमरे लगवा देते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जैसे ही वह चीज पास आती है सारे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे बंद हो जाते हैं।
इसलिए वे फैसला करते हैं कि उन्हें ऐसा कैमरा चाहिए जो बिजली से न चलता हो। इसी दौरान रिकी अपने थीम पार्क में एक बड़ा लाइव शो आयोजित करता है। वह दावा करता है कि वह एक रहस्यमय शक्ति से संपर्क कर सकता है, लेकिन शो के दौरान अचानक आसमान से एक भयानक ताकत नीचे आती है और पूरे दर्शकों को खींचकर ऊपर ले जाती है। अब सच सामने आता है कि वह यूएफओ असल में कोई जहाज नहीं बल्कि एक विशाल एलियन जीव है। वह एक शिकारी की तरह आसमान में रहता है और इंसानों और जानवरों को खाकर जिंदा रहता है। इसके बाद ओजे और उसकी बहन उस एलियन की सच्चाई समझ जाते हैं। वे एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को बुलाते हैं जिसके पास एक पुराना कैमरा होता है जो हाथ से चलाया जाता है। वे तीनों मिलकर एलियन की तस्वीर लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब एलियन हमला करता है तो फोटोग्राफर एक परफेक्ट शॉट लेने के चक्कर में खुद उसके बहुत करीब चला जाता है और अंत में वह भी एलियन का शिकार बन जाता है। अब ओजे और उसकी बहन अकेले रह जाते हैं। आखिर में एम एक बड़ा गुब्बारा आसमान में छोड़ देती है। एलियन उसे खाना समझकर निगल लेता है, लेकिन गुब्बारे के अंदर भरी गैस के कारण वह फट जाता है और एलियन का शरीर भी विस्फोट से नष्ट हो जाता है। एलियन मर जाता है। एम उसी समय एक पुराने कैमरे से उसकी साफ तस्वीर लेने में सफल हो जाती है। धुएं के बीच उसे दूर खड़ा अपना भाई ओजे दिखाई देता है। दोनों जिंदा बच जाते हैं और उनके पास उस एलियन के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत होता है।